क्लास 10 तक आपकी मैथ्स स्ट्रांग थी या आपकी साइंस स्ट्रांग थी। 11th में कॉमर्स लेने के बाद अकाउंट सब्जेक्ट में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स ना ही मैथ्स है और अकाउंट्स ना ही साइंस है। अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और जिसका एक अलग पर्पस है। तो 10th तक आपका कुछ भी स्ट्रांग हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमर्स में अकाउंट्स पूरी तरह से एक अलग सब्जेक्ट है जो आपको एकदम स्क्रैच, एकदम ज़ीरो से पढ़ना स्टार्ट करना है और सब कुछ एकदम ज़ीरो से समझना है। यहाँ पे आपने आज से पहले क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ जो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते टाइम आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अकाउंट्स को रटना नहीं है। अकाउंट सब्जेक्ट रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग तोते नहीं हो। यू आर नॉट अ पैरेट, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट हु इज स्टडिंग अकाउंट्स। और अकाउंट्स को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। अकाउंट्स को आपको समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक लॉजिक को आपको समझना है और उसी के बाद आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हम लोग ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग ना रटना शुरू कर देते हैं कि अच्छा कैश, कैश तो डेबिट होगा, कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होगी। नहीं, रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैश कभी डेबिट होगा, कभी क्रेडिट होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, क्या ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो आपको जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के, उन्हें समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो क्लियर हुआ पहला मिस्टेक, हम लोग को अकाउंट्स को रटना नहीं है। वी आर नॉट अ पैरेट, वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट हु इज स्टडिंग अकाउंट्स। और अकाउंट्स में रटना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड मिस्टेक, क्या सिर्फ देखने से अकाउंट्स हो जाएगा? क्या मैं प्रॉब्लम को देख लूंगा, मैं समझ लूंगा कि अच्छा ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है और अकाउंट्स हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद को अपना पेन उठाना पड़ेगा और अकाउंट्स को लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉब्लम्स को लिखकर सॉल्व नहीं करोगे, आपकी अकाउंट्स पर ग्रिप नहीं आएगी। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं प्रॉब्लम्स को देख लेता हूँ, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम्स को देख लेता हूँ और उससे अकाउंट हो जाएगा, नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपको ये एग्जाम टाइम में एक बहुत बड़ा धोखा दे जाएगी। ये वाली अप्रोच ना आपको एक बहुत बड़ा धोखा दे देगी, क्योंकि ना जब आप प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखते हो तो आपका ना उसमें आपको पता नहीं पड़ पाता है कि मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें हमारी स्पीड को भी उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अकाउंट्स में एटलीस्ट डेली 3 से 4 प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से लिखकर सॉल्व करो। कोई सा भी टॉपिक उठा लो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पर डेली एटलीस्ट 3 से 4 प्रॉब्लम्स आपको अपने हाथ से लिखकर सॉल्व करनी है, ठीक है। सेकंड मिस्टेक क्लियर हुई, कुछ भी देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे लिखकर भी सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ना आपका सबसे बड़ा एनिमी है। कैलकुलेटर सबसे बड़ा एनिमी है, इसको ना आज के आज ही अपनी डेस्क से, अपने रूम से बाहर फेंक दो। 11th और 12th में एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर आपकी स्पीड को बिल्कुल बिगाड़ देगा। अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कैलकुलेटर से फटाफट से कैलकुलेशन कर लोगे, पर एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में वही कैलकुलेशन जो आपने अभी घर पर 10 सेकंड के अंदर कर ली, शायद वो करने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। और अब एग्जाम हॉल में ना एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस होती है। तो कैलकुलेटर को आज ही अपने रूम से बाहर फेंक दो, अपनी डेस्क से हटा दो और कैलकुलेटर आप लोगों को यूज नहीं करना है, ठीक है। अगली मिस्टेक, कुछ भी रफ वर्क, कुछ भी रफ नहीं करना है। अकाउंट्स में ना हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है, हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है। आपको ना उस फॉर्मेट को समझना है और उस फॉर्मेट में ही हर चीज को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का ना अपना एक फॉर्मेट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा पेन कॉपी उठाया, जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट करा, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करा, लिख के आगे बढ़ गए। नहीं, डेली भले ही आप उसको रफ काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फॉर्मेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, फॉर्मेट का प्रॉपर ध्यान रखना है, फॉर्मेट को इग्नोर नहीं करना है। अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट,
आपने आज जो पढ़ लिया ना, हम ना उसको फिर आज हमने कुछ चैप्टर पढ़ा, हमें स्कूल में हमें कोचिंग में कुछ पढ़ाया, हमने उसे पढ़ा और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं मतलब फिर हम उसे दोबारा ना उठाकर देखते ही नहीं है। हम सीधा जब भी एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले उसे उठाकर देखेंगे। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अकाउंट्स में ना रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज जो टॉपिक पढ़ा, आज जो सब्जेक्ट, आज जो चैप्टर पढ़ा, उसको आपको नेक्स्ट वीक में, अगले वीक वापस एक बार रिवाइज करना है। फिर जब आपने उस वीक में उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ वापस उसको उठाकर रिवाइज करना है। मतलब कुछ भी ऐसा पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन ना सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप भले बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है। तो रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कुछ पढ़ लिया और उसके बाद हम उसे भूल जाएंगे, नहीं, हमें डेली जो हमने आज पढ़ा है उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करना है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउट पूछने में शर्माना नहीं है। हम लोग ना बहुत शर्माते हैं कि यार डाउट मैं पूछूंगा, पूरी क्लास बैठी है तो कहीं मेरा क्लास में मजाक ना बन जाए। ट्रस्ट मी, जो डाउट आपके मन में होता है ना, वो मोस्टली अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो और आपको डाउट आया है, तो जो भी बच्चा क्लास में उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं वो डाउट उसके मन में भी आया होगा। तो डाउट पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है। क्लास से मत पूछो, क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर से जाकर पूछ लो। अगर वो पॉसिबल नहीं तो फ्री टाइम में पूछ लो। वो पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप बहुत हर टॉपिक को आप देख सकते हो, वहां पर देख लो, समझो, पर डाउट को इग्नोर मत करो। अगर आपके मन में कोई डाउट आया है तो उसे इग्नोर मत करो जब तक वो डाउट सॉल्व नहीं हो जाए, ठीक है। डाउट्स इग्नोर नहीं करना है, डाउट का ध्यान रखना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अकाउंट्स में हम लोग मोस्टली करते हैं, और उससे हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे रिजल्ट के टाइम, हमारे एग्जाम के टाइम। तो हमें ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें ये मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ना जब तक आप इनको बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक आप सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।